Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about universal property. I was thinking that this is some specific property which is known by universal property, but not. There are many properties which are actually universal. So informally अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि this is something which is common. ठीक है, जो जो चीज़ें कॉमन हैं उसको हम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी कह देते हैं उस चीज़ की. ये नॉन कंस्ट्रक्टिव चीज़ होती है, मतलब इनका कोई फ़ायदा होता नहीं है इस तरीके से, लेकिन हम जब प्रूव्स करते हैं, प्रूव्स हमारे कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसमें इसका बहुत मेन किरदार है. तो इसके अलावा अगर हम फॉर्मली इसको अगर हम बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ गिवन सर्टेन थिंग्स भी हो सकती हैं कि मतलब ए और बी प्रोडक्ट के अंदर ए और बी कोई ऑब्जेक्ट हैं. थिंग्स मतलब मैं मॉर्फिज्म भी कह सकती हूँ, ऑब्जेक्ट भी कह सकती हूँ उन्हें. तो ए और बी जो हैं वो कोई ब्लू से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, ये हो सकते हैं. प्लस द थिंग्स वी आर डिफाइनिंग इज समथिंग सच दैट मीन्स डिफाइनिंग यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बेसिकली ऑपरेशन हम जो बता रहे हैं, जो चीज़ हमने डिफ़ाइन की हुई है उसको भी हम कह सकते हैं सच दैट फॉर एवरी अदर थिंग इन द सेम कैटेगरी. तो सेम कैटेगरी बताने के लिए हमें जो जो चीज़ें हमने इसको डिफ़ाइन किया और फिर जो जिस तरीके से हमारी कैटेगरी बनी और फिर सेम कैटेगरी बताने के लिए जो चीज़ हम बता सकते हैं उसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी. मैंने यहाँ पर पुल बैक की भी डेफिनेशन को यूज़ किया और सिमिलरली ये जो कलर्स रिप्रेजेंटेशन बेसिकली मैंने यूज़ की हुई है. सो आप इसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही है. ब्लू से मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं और इस तरह से, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड मॉर्फिज्म वगैरह. और पर्पल से मैंने बेसिकली डेफिनेशंस जो हैं उनको यहाँ पे पुल बैक है तो यहाँ पे पुल बैक को रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, इक्वलाइज़र भी एक चीज़ होती है, हमने नहीं पढ़ी बट इक्वलाइज़र भी एक चीज़ होती है. सो उसको भी मैंने जो है वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं. एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक्स क्रॉस वाई का होल जेड जो है वो आइसोमॉर्फिक है एक्स जेड क्रॉस वाई जेड के. ये बेसिकली यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की. मतलब ये चीज़ हर उसमें नहीं होती, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, दैट्स वाई ये हो रहा है. मींस ये चीज़ ये पावर जो है वो उसको मिल जाना, पावर जो है वो हर फैक्टर को मिल जाना, ये हर उसमें नहीं होता, हर ऑपरेशन में नहीं होता. यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की वजह से ये चीज़ हो रही है. ठीक है, अगर हम a प्लस बी प्लस वाला ऑपरेशन हो रहा है और a प्लस बी का हम होल स्क्वायर लेते हैं तो इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, क्योंकि वो 2ab वाली टर्म भी आती है. तो इसी तरह से हम इसको सोच सकते हैं कि ऑपरेशन बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला है, दैट्स वाई हम ये कर रहे हैं. तो दिस इज़ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ दिस. ठीक है, इसी तरह से एक और चीज़ है कैटेगरी के अंदर हमारे पास थ्योरम है. थ्योरम लेट x and tau x be a topological space, let y be a subset of x and let inclusion map y goes to x be the natural inclusion. The subspace topology on y is characterized by the following property. Universal property for the subspace topology. सबस्पेस टोपोलॉजी के लिए हम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी इस चीज़ को ले सकते हैं, क्या है, for every topological space z tau z and every function f z goes to y, f is continuous if and only if the map if z goes to x is continuous. तो बेसिकली ये जो कंटिन्यूटी वाली चीज़ है वो सारी हमारी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के उससे आ रही है. ये कंटिन्यूस होगा तो वो कंटिन्यूस होगा, और ये क्या है, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है इसकी. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिवर्सल प्रॉपर्टी. थैंक यू.